अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल और नेम स्पेसेस के बारे में। एक्सेस कंट्रोल यानी कि क्लास के किस एट्रीब्यूट पे कितना कंट्रोल है, किस मेथड पे कितना कंट्रोल हासिल है बाकी क्लासेस को, बाकी ऑब्जेक्ट्स को। एक्सेस कंट्रोल की अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल डिटरमिन्स विच पार्ट ऑफ योर कोड कैन एक्सेस सर्टन क्लासेस, मेथड्स और वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमारी डाटा की सिक्योरिटी, अब हम हर क्लास को एक्सेस नहीं दे सकते हमारे सारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर। इससे हमारी कोड की इंटीग्रिटी के ऊपर बात आती है, इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है हमारे कोड की। हम इसीलिए एक्सेस कंट्रोल के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारे कोड की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका घर है और आपके घर का दरवाज़ा है। अब अगर आपने अपने घर के दरवाजे पे कोई लॉक नहीं लगाया तो कोई भी आ सकता है, कोई ऐरा-गैरा बंदा आपके घर में एंटर हो सकता है और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे घर पे आ जाए। तो उसके लिए हम एक लॉक लगाते हैं, यानी कि अब उस घर का जो एक्सेस है को हमने कंट्रोल कर लिया। अब उसका एक्सेस स्पेसिफिक बंदों के पास है। किन बंदों के पास है? जिनके पास घर की चाबी ऑब्वियसली। एक्सेस कंट्रोल के लिए हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं जो हमारे एक्सेस को मॉडिफाई करते हैं। अब हमने कुछ देखे हैं और ऑलरेडी हमने पब्लिक देख लिया है कि पब्लिक क्या होता है। पब्लिक बेसिकली एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कोड, यानी कि उस पब्लिक मेथड को, पब्लिक वेरिएबल को, एट्रीब्यूट को कहीं से भी कोई भी क्लास एक्सेस करके उसको चेंज कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है। उसके बाद प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी कि उसको एक्सेस कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ अगर हमने किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी बनाई है, कोई मेथड बनाया है, तो उस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं वही उसको एक्सेस कर सकती हैं। देन उसके बाद प्रोटेक्टेड और इंटरनल होते हैं। प्रोटेक्टेड बेसिकली सेम क्लास, प्राइवेट की तरह ही सेम क्लास और उस क्लास के जितने भी सब क्लासेस। तो सब क्लासेस का जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सब क्लासेस क्या होती हैं, डिराइव्ड क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं। उसके बाद इंटरनल होता है। इंटरनल, अब हम अगर आप याद करें तो जब हमने एक कोड फाइल बनाई थी तो वो ऑलरेडी इंटरनल क्लास थी, पब्लिक नहीं थी। इंटरनल बेसिकली सेम ही कोड फाइल असेंबली या सेम असेंबली के अंदर होती है। इसके बारे में हम इन डिटेल फर्दर वीडियोस में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेम स्पेसेस होती हैं। हम नेम स्पेसेस बेसिकली अगर हम इसको देख सकें तो ये हमारे जो कोड हैं, डिफरेंट हमारी क्लासेस या कोड की फाइल्स हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारी जो कोड की फाइल्स हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। यानी कि अगर एक नेम स्पेस के अंदर एक प्लेयर की क्लास है और दूसरे के अंदर दूसरी प्लेयर की क्लास है सेम नेम के अंदर, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हम नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि हमारे जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है, हमारे पास अक्सर सेम नेम की डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं, डिफरेंट फाइल्स आ जाती हैं। तो उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए हम बेसिकली नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं कि यहाँ पे साइंस फिक्शन की बुक्स हैं, यहाँ पे फिक्शन की बुक्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोमांस की बुक हैं। तो ये इन डिफरेंट चीज़ों को हम जब लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज़ करें तो वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट सेक्शंस है, वो डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं और उसके अंदर जो बुक्स हैं वो हमारे पास बेसिकली क्लासेस होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो हम ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब हमने एक रनर की क्लास बनाई थी तो ऑलरेडी वो एक नेम स्पेस में थी, नेम स्पेस ऊप, यानी कि नेम स्पेस और उसका नाम क्या था? ऊप। ये नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको XYZ भी बेसिकली लिख सकते हैं। ये नाम कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है। उसके बाद अगर हम अपने प्लेयर की क्लास के अंदर जाएँ तो प्लेयर की क्लास के अंदर भी हमारे पास सेम ही चीज़ हम देख रहे थे कि नेम स्पेस ऊप है और उस ऊप नेम स्पेस के अंदर हमारे पास एक पब्लिक क्लास है, यानी कि क्लास कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास को और उसका नाम प्लेयर है। अब इस क्लास के जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे वो सब पब्लिक थे, यानी कि हमारे प्लेयर की जो नेम था वो भी पब्लिक था, हमारे प्लेयर की मैक्स हेल्थ थी वो भी पब्लिक थी। और उसके बाद हमने ये कुछ कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे। उसके बाद हमारा जो वॉक फॉरवर्ड का मेथड था वो भी हमारे पास एक पब्लिक ही था। तो हम इसको कोलैप्स करते हैं कोड को यहाँ से और हम देखते हैं कि अब हम इसकी जो एक्सेस उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब गेम के अंदर फॉर एग्जांपल आप हर क्लास को या हर कोड को आप ये फंक्शनैलिटी नहीं देना चाहते हैं कि आपका वो मैक्स हेल्थ फॉर एग्जांपल चेंज कर सकें। अगर प्लेयर की मैक्स हेल्थ प्रोग्रामर ने 100 सेट की हुई है तो वो 100 होनी चाहिए, वो उसको चेंज कोई भी क्लास ना कर सके। अब इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? हम पब्लिक की जगह यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल्स को हम लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसको प्राइवेट बना दिया है। अब हम अगर अपनी रनर की क्लास में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ है
उसके नीचे एक रेड लाइन आ गई है। अब ये रेड लाइन क्यों आई है? वो कह रहा है प्लेयर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर मैक्स हेल्थ और नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड, यानी कि प्लेयर की जो मैक्स हेल्थ है वो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्राइवेट है, हमने उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया है बेसिकली। तो यहाँ से हम इसकी मैक्स हेल्थ को एक्सेस नहीं कर पा रहे और इसको हमने यहाँ से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमने जब 100 सेट कर दिया तो वो 100 ही रहेगी हमारी यहाँ पे, यहाँ से चेंज नहीं होगी। और पब्लिक ये है कि हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका मेथड यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं, वॉक फॉरवर्ड का प्राइवेट, और इसको यहाँ से हम वॉक फॉरवर्ड करते हैं, तो हम ये वाला मेथड भी यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, प्लेयर डॉट वॉक फॉरवर्ड इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि वो प्रोटेक्टेड है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम पब्लिक ही कर देते हैं दोबारा से, और लेट्स से हम एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड प्रेस फॉरवर्ड की प्रेस, ये पब्लिक है। और यहाँ पे हम मेथड कॉल करते हैं वॉक फॉरवर्ड का, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। हमने फॉरवर्ड तब ही मूव करना है जब हम फॉरवर्ड की, यानी कि फॉर एग्जांपल अप का एरो या डब्ल्यू की को हम प्रेस कर रहे हैं। गेम के अंदर इसी तरह होता है कि आप अप एरो प्रेस करते हो या डब्ल्यू की प्रेस करते हो तो आपका प्लेयर आगे की तरफ मूव करता है। अब वॉक फॉरवर्ड को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे प्लेयर डॉट फॉरवर्ड की प्रेस कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे पहले एक इनपुट बनाते हैं, इफ, इसका नाम हम लिख देते हैं कार, या लेट्स मेक अ स्ट्रिंग, और इसका नाम हम लिख देते हैं फॉरवर्ड, और इसको हम कहते हैं इनपुट डॉट रीड लाइन, सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ डॉट इक्वल्स डब्ल्यू, अगर हमने डब्ल्यू की प्रेस की तो हम क्या करेंगे, प्लेयर डॉट वॉक फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये इसके नीचे ग्रीन लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि फॉरवर्ड में भी नल है, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करते, बट हम जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। ओके, बिल्ड एरर्स हमारे पास आ रहे हैं मैक्स हेल्थ के। अब ये एरर क्यों हमारे पास आ रहा है, पहले हम ये इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमने बनाया हुआ है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे अगर यहाँ पे जाते हैं तो मैक्स हेल्थ को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स हेल्थ हमारे पास प्राइवेट है, तो ऑब्वियसली वो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ, और इसको यहाँ पे रन करते हैं दोबारा से। क्या हो गया, सॉरी, इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रन करते हैं कोड को। इसका नाम हम यहाँ पे मैक्स हेल्थ रखेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे हम इसको कोड को रन करते हैं। तो आ न्यू प्लेयर विद नेम क्रिएट हो गया। हम डब्ल्यू की को प्रेस करके एंटर करेंगे तो प्लेयर दानियाल वॉकड फॉरवर्ड, तो हमने बेसिकली ये मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया। अब नेम स्पेसिस का देखते हैं, तो नेम स्पेसिस के लिए लेट्स मेक अ न्यू क्लास। हम इसकी क्लास का नाम बनाते हैं, इधर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक किया और न्यू आइटम पे क्लिक किया, और इस क्लास को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इसका नाम भी हम लिख देते हैं लेट्स से रिनेम करके प्लेयर, इसका नाम भी प्लेयर रख दिया, और ये पब्लिक क्लास हमारे पास बन गई, और ये यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब ये हमने पब्लिक क्लास एक बना दी है। अब इसके नीचे हमारे पास रेड लाइन आ रही है जो सिग्निफाई करिए कि एक एरर है यहाँ पे। एरर यहाँ पे क्या है कि नेम स्पेस ऊप ऑलरेडी कंटेन्स एन डेफिनेशन फ्रॉम प्लेयर, यानी कि जो ऊप की लाइब्रेरी है उसमें पहले से इस नाम की किताब पड़ी हुई है। अब हम इसको कह रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, नेमिंग का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब इसको फिक्स करने के लिए हम इसको रख देते हैं, इसकी नेम स्पेस कह देते हैं कि अनदर नेम स्पेस, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, प्लेयर में हमारे रनर क्लास में जाते हैं। अब हम लेट्स से एक नया प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर। अब फॉर नाउ जो प्लेयर हमने बनाया है यहाँ पे, ये है हमारे पास इसकी जो फाइल है प्लेयर अंडर, ठीक है। अभी जो प्लेयर यूज़ हो रहा है वो इस ऊप नेम स्पेस के अंदर यूज़ हो रहा है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूजिंग, यानी हम उस नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, और इसका हम नाम लिख देते हैं अनदर नेम स्पेस, हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, और यहाँ पे हम कहते हैं अनदर नेम स्पेस डॉट प्लेयर,
इसको न्यू अनदर प्लेयर, यानी कि अब हम दूसरी नेम स्पेस का प्लेयर की क्लास यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा सारे एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो दूसरी नेम्स के अंदर दूसरी नेम स्पेस में प्लेयर था उसके अंदर ना तो फॉरवर्ड हमारे पास की का एक मेथड है और ना ही हमारे पास कोई और मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्टी है बेसिकली। तो इसके अंदर हम अगर पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड प्रेस करेंगे तो रनर की के अंदर, सॉरी इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इस वाले जो दूसरे नेम स्पेस के अंदर प्लेयर था हम वो यूज़ करके उसका फॉरवर्ड की का मेथड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या हैं एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस मॉडिफायर और नेम स्पेसेस यूज़ करने के? सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फील्ड प्राइवेट है उसको ना ही कोई अनदर फील्ड जो है अनदर क्लास ना ही उसको मॉडिफाई कर सकती है ना ही उसको एक्सेस कर सकती है। कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए नेम स्पेस काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास 2 डिफरेंट प्लेयर की क्लासेस थी, 2 डिफरेंट नेम स्पेसेस में थी, इसलिए हमने उसके जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट थे वो हमने हैंडल कर लिए। तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास वहाँ पे आ गए। और इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, यानी कि कोड हमारा जब डिफरेंट नेम स्पेसेस में होगा या हमारा कोड का जो एक्सेस है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए फ्यूचर में आसान है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।